सो गाइस वेलकम करता हूँ आपको एक और नए वीडियो में धमाकेदार जो हमारा पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हमने अभी तक देखा पार्ट 1 में कि क्या हमारा अकाउंट क्या है ना। अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, अकाउंटेंट क्या होता है, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव देखे और एक डेफिनेशन लिखे हैं। डेफिनेशन का तुम लोग को क्लियर बता दो, डेफिनेशन जैसा है जॉन वैसे ही लिखना, क्योंकि आप ओन वर्ड में डेफिनेशन को नहीं लिख सकते ना। आप लिख भी दोगे बट वो डेफिनेशन ही तो एक वो रहता है जो एकदम करेक्ट लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान रखना, और ये तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। डेफिनेशन हाँ, ऑब्जेक्टिव को आप ओन वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी एज ओके। और अपन ने देखा था कि लास्ट में हाँ, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बुक कीपिंग, ठीक है। और आगे हम चलो बढ़ते हैं, अब देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग देखते हैं क्या होता है और समझते हैं फिर। अपन ने देखा था बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है। अब मैं वो एक बात बताता हूँ, जो बुक कीपिंग है ना वो अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोलता है, आगे देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये बोल रही है कि आप बुक कीपिंग डज नॉट प्रेजेंट ए क्लियर फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि बुक कीपिंग में हम लोग देखे थे, अपन क्या देखते हैं बुक कीपिंग में, हम लोग देखते हैं कि बुक कीपिंग मतलब क्या हो रहा है, अपन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने को अपन क्या बोल रहे हैं, बुक कीपिंग बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, किस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, उसी से तो पूरा हर चीज़ पता नहीं चल जाएगा, ठीक है। उससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। उसके लिए उस रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा, आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, कुछ तो भी करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए। ओके, इतना तो समझ आ गया, ठीक है। बुक कीपिंग को देख लिया अपन। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग से तो भाई ये चीज़ है, बुक अकाउंटिंग है, उसके अंदर का पार्ट है बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है, क्लियर व्यू नहीं देता, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं बताता, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ बोलता है ये रिकॉर्ड करके रखो ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये बोलता है कि वो पहले बताता है कि बुक कीपिंग फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता इसे बोल के, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं, उसके बाद बोलता है when one has to make judgment regarding the financial position of the firm, the information contained in this book of account has to be analyzed and interpreted, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है भैया, मतलब ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग हमको क्या बताता है, अकाउंटिंग हमको बताता है कि जब हम जो चीज़ को रिकॉर्ड कर लिए ना, उसके बाद उसका जजमेंट लेना, ठीक है, उसकी पोजीशन, उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। सेपरेट बुक्स में अपन रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसको क्या करना, चेक करना, उसका बैलेंस निकालना, और क्या करना, उसको उसका एक क्लियर व्यू निकालना, ठीक है। ये सब चीज़ हम अपन किस में देखेंगे, ये सब चीज़ अपन अकाउंटिंग में देखते हैं, ये सब चीज़ अकाउंटिंग बताता है। मतलब आप ये समझ लो, जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है, और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग के बाद हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग के बाद हम उस इंफॉर्मेशन से जजमेंट निकालते हैं, जो कि हमको फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने में मदद करता है फॉर्म की, ठीक है। अभी इतना तो क्लियर आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, आगे ये बोल रहा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स एक्सेट्रा, ये बोलना चाह रहा है। मतलब एक बात बताओ, बुक कीपिंग करे, रिकॉर्डिंग करे, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के बाद अपन क्या करें, जजमेंट करें, उसका एनालिसिस करें, ठीक है। अपन को पता चला फाइनेंशियल पोजीशन, अब क्या करते हैं, अब जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स अब अपकमिंग कुछ टाइम में अपन को देखेंगे, ठीक है। और ये बोल रहा था कि कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, मतलब क्या रहता है, जो आउटसाइडर रहते हैं, जो यूजर्स हैं, जिससे जो फर्म के लिए और फर्म उनके लिए जो चीज़ वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान कोई क्रेडिटर है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, वो अगर कोई कंपनी में व्यू कर रही है, देख रही है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, वो तो चाहेगा ना कि मेरे को उस कंपनी से कुछ पिक्चर मिले, या अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट रखेगा कंपनी में, कि हाँ भाई ये कंपनी ग्रो कर रही है तब मैं इन्वेस्ट करूँ वरना ना करूँ। तो ये क्या करता है, ये कम्युनिटिंग का अकाउंटिंग क्या है, जजमेंट होने के बाद, एनालिसिस होने के बाद
उसके बाद वो क्या करता है, वो सब चीज़ को यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसी को बोलते हैं अपन कम्युनिकेटिंग हो रहा है उस टाइम पे। ठीक है, ओके, इतना तो समझ आ गया भी। अब बता दो कि अकाउंटिंग देखो, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन कि हाँ ये चीज़ हो रहा है। अब ठीक, अकाउंटिंग देखो, ये तो मैं तुमको पहले ही ऊपर बता दूँगी क्या होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार फिर भी। अकाउंटिंग ये क्या है, अकाउंटिंग के ये प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटिंग के क्या है, ये प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइंग मतलब ये होता है कि हम जो है ना, हम जो है ट्रांजेक्शन को नोट तो करेंगे, और कौन से ट्रांजेक्शन को नोट करेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को। ओके भैया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। और यही इसी को आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन। अब एक बात बताओ, इमोशंस को तो आप नोट नहीं कर सकते, ठीक है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करके क्या करना, रिकॉर्ड करना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड तो सेकंड स्टेज में आ गया। मतलब आइडेंटिफाई मतलब वो ट्रांजेक्शन को सबसे पहले पता लगाना वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद देन हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ना क्या करते हैं, उसके बाद हम जो प्रोसेस करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसमें, जनरल में हो गया। ठीक है, जनरल में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला, इसके सेकंड प्रोसेस को क्या बोला अपन ने, रिकॉर्डिंग बोला। जनरल में करेंगे, ठीक है, उसके बाद अपन के और आगे बुक्स तैयार होते हैं, लेजर जाएगा उसके बाद। ठीक है, आगे देखते हैं ये सब चीज़ क्या है। ठीक है, अभी तो पहले ये समझ लो, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है, क्लासीफाइंग का मतलब ये रहता है, इसमें ना क्लासीफाइंग का मतलब ना यही रहता है, क्या रखता है, जो रिलेटेड वो है ना, रिलेटेड अकाउंट है, रिलेटेड अकाउंट के ट्रांजेक्शन सेम अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो सेम अकाउंट में होने चाहिए। ओके, इतना समझ आ गया। मतलब क्लियर पिक्चर बोलो भैया, क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब ये है, अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं तो सेल वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है वो एक अकाउंट में, बाय कर रहे हैं बाय वाले ट्रांजेक्शन के जो बाय वाले ट्रांजेक्शन है वो सब एक अकाउंट में। तो इस ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लासीफाई कर रहे हैं। अब समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है, समराइजिंग में ना हम लोग, क्लासीफाइंग में क्या मतलब, बेसिकली बोलूँ ना तो लेज़र लेज़र बना रहे हैं, समझ लो ये तो। ठीक है, अब क्या आ गया, अब आ गया अपन क्लासीफाइंग में। क्लासीफाइंग में क्या हो रहा है, क्लासीफाइंग में ना, क्लासीफाइंग में अपन क्या करते हैं, इसमें ना अपन के पास जो इंफॉर्मेशन आ हुआ रहता है। ठीक है, समराइजिंग, क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग में इंफॉर्मेशन को ना, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल रहता है उसको उसको यूज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक ठीक है, ट्रायल बैलेंस में यूज़ करते हैं। प्री और ट्रायल बैलेंस में समराइज करके लिखते हैं अपन उस बैलेंस को जो लेजर से निकालते हैं। और फिर ये ट्रायल बैलेंस से अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये अपन इसलिए बनाते हैं, इससे अपन को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ठीक है, समझ आ गया। समराइजिंग मतलब क्या, समराइजिंग मतलब ये, जो इस लेजर से जो बैलेंस अपन निकालते हैं उसको अपन ट्रायल बैलेंस में नोट करते हैं, जिसमें से अपन को जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए एक समरी मिल जाता है कि बैलेंस कहाँ, इसका इतना पैसा है, इसका इसका इतना बैलेंस है, इसका इतना बैलेंस है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बना के अपन उसको फाइनेंशियल पोजीशन अपनी देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है भैया, इसके बाद लिखा है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है भैया, ये बता दो। एनालाइजिंग में हम लोग, एनालाइजिंग बेसिकली ना इसका पार्ट है, इसका पीएनएल का। ठीक है, पीएनएल का पार्ट है भैया। समरी अपन ने देखा, क्लासीफाइंग में तो अपन लेजर देखे, समराइजिंग में हम लोग देखे कि ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, एनालाइजिंग में अपन क्या करते हैं, एनालाइजिंग में हम लोग चेक करते हैं प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट। मतलब कि क्या भैया, मतलब कि ये बोलना चाह रहा हूँ कि एनालाइजिंग में हम लोग देखते हैं जो अपन का जो ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस निकल के आता है अपना, ट्रेडिंग में पोस्ट होगा, ट्रेडिंग होगा और पीएनएल बनेगा। ठीक है,
पीएनएल ट्रेडिंग बनेगा, पीएनएल बनेगा, तो अब एनालाइज करना पड़ता है कि अपन को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। भाई अपन कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट होगा तब करेंगे, या तो लॉस होगा तो हम चेक करेंगे कि अपन ने कहाँ गलती की। ठीक है। इंटरप्रिटेटिंग, इंटरप्रिटेटिंग मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेटिंग मतलब ये होता है कि इससे अपन को पिक्चर मिल गया, इससे अपन को तो फुल फ्लैज पिक्चर मिल गया कि हो क्या रहा है। ठीक है। अब इस चीज़ को अपन क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट का मतलब ये होता है, इंटरप्रिटेट का मतलब ये होता है कि इससे हम लोग, इससे हमको जो इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ हमारी हम हमारी जो फर्म है या फिर हमारी जो कंपनी है वो कितनी ग्रो करी, प्रॉफिट करी, लॉस करी, कि कितनी लॉस बियर करी है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ना एक अपन को नॉलेज मिलता है, और उस नॉलेज को अपन क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, समझते हैं, समझना। ठीक है। उस चीज़ को अपन इंटर प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट हुआ, ठीक है, देखो सिंपल बोलूँ ना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये क्यों हुआ, इसको इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको समझते हैं कि ये हुआ तो क्यों। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेटिंग करना उस चीज़ को। ये हुआ तो ठीक है, लेकिन ये क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ लेकिन वो क्यों हुआ, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हुआ, हाँ अपन ने ये किया तो हुआ। क्लियर, समझा ना तुम लोग को कैसे इंटरप्रिटेटिंग करते हैं अपन, कि हुआ लेकिन हुआ क्यों। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेट करना। वो चीज़ हुआ उससे अपन को क्या हुआ, है ना, इसको बोलते हैं अपन इंटरप्रिटेटिंग करना। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग तो मैं तुम लोग को शुरू में ही बता दिया। कम्युनिकेटिंग मतलब क्या होता है, जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है हमारे फर्म या कंपनी के लिए, तो इसलिए अपन उसको इंफॉर्मेशन अपन देने में भी हम, हमारी अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है। ठीक है। ओके भैया, एक बार शॉर्ट शॉर्ट से मारते हैं अपन कि क्या होता है। ठीक है। आइडेंटिफाई में अपन देखिए कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को अपन को आइडेंटिफाई करना है बस। उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में अपन क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में अपन रिकॉर्ड करते हैं किसको, ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्लासीफाइंग में क्या करते हैं, क्लासीफाइंग में भैया बोले कि जो अपन बनाते हैं ना, जनरल जनरल अपन ट्रांजेक्शन नोट कर रहते, उसको रिलेट सेम सेम ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में, सेम ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में, उसको अपन पोस्ट करते हैं। ठीक है, उसको अपन बोल रहे हैं क्लासीफाइंग। अब आ गया समराइजिंग। समराइजिंग में क्या हो रहा है, समराइजिंग में भैया जो अपन जो अकाउंट बनाया है उसका तो कुछ तो भी बैलेंस आएगा। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन अमाउंट्स जो है उसके बैलेंस आएंगे। उस बैलेंस को एक जगह बुक में जब लिखते हैं हम, उसको अपन क्या बोलते हैं, समराइजिंग बोलते हैं। ठीक है भैया। एनालाइजिंग बता दो भैया। एनालाइजिंग में ये अपन क्या करते हैं, वो जो बैलेंस है उस बैलेंस के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है। अब उस ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना लिए भैया, हाँ, उसको अपन एनालाइज करते हैं, पोस्ट करते हैं ये तीन अकाउंट में, ट्रेडिंग पीएनएल और अपना जो बैलेंस शीट है। ठीक है। इससे अपन को क्लियर व्यू मिलता है कि हाँ अपने पास अपनी जो बिजनेस है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या बताता है, ट्रेडिंग बताता है कि जो बिजनेस में अपन कितना बाय करें, कितना अपन सेल करें। ठीक है। प्रॉफिट लॉस क्या बताता है, प्रॉफिट लॉस बताता है हमारा खर्चा कितना हुआ है और अपन कमाए कितना है। ठीक है। बैलेंस शीट क्या देता है, बैलेंस शीट ओवरऑल पिक्चर देता है कि हमारी कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है ना। तो ये तो आगे जाके पूरा डीप में सीखेंगे। ठीक है। अभी क्या है, होता क्या है पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट समझ गए ना बस। ठीक है। उसके बाद क्या बोले अभी, उसके बाद इंटरप्रिटेटिव। इंटरप्रिटेट करने का मतलब ये है, भैया सब चीज़ तो हम लोग तैयार कर लिए, ट्रेडिंग बना लिए, पीएनएल बना लिए, बैलेंस शीट बना ली। अब उस चीज़ को समझना कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसको इंटरप्रिटेट करना कि ये हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो ये क्यों हुआ और इसको अपन करेक्ट कैसे करें, उस चीज़ को उसी की भाषा में समझना, उसको इंटरप्रिटेटिंग बोल रहे हैं। ठीक है। कम्युनिकेटिंग तो भाई इसको तो इसलिए यूज़ आता है अकाउंटिंग में क्योंकि अपन को यूज़र्स को इंफॉर्मेशन देने रहते हैं हमारे लिए कि हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज़ को कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है। ओके भैया, इतना तो आपको मस्त मज़ा मक्खन जैसे आ गया समझ। अरे भैया ये क्या आ गया, इसको तो आप ऊपर ही बता दिए थे, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होता है। हाँ यार ये तो मैं बता दिया था, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि देखो अकाउंटेंसी क्या होता है। देखो अकाउंटेंसी ना, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी ना, ये जो है सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज
ऑफ अकाउंटिंग। बस हाँ भैया इतनी ही, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। अब ये जो अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग यहाँ पर है ना। अब समझते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। ये तो मैं तुमको ब्लड में दौड़ा दूँ तुम्हें। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? अपन ने ये जो ऊपर में प्रोसेस देखा ना, जितने सारे हैं ये प्रोसेस, इसी को तो बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है भैया। अकाउंटिंग समझ में आ गई। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का पार्ट है। सिंपल बोले, रिकॉर्ड करने को ही तो अपन बुक कीपिंग बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, सही है भैया, मक्खन हो गया भैया यहाँ तक तो। चलो आगे देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। हाँ देखो, ये इसको ऐसे समझ लो, कैसे पता है? ये हो गया अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी हो गया। अकाउंटेंसी के अंदर में कौन आता है? अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी के अंदर में आता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंदर में क्या आता है? बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के अंदर में क्या आता है? बुक कीपिंग, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा कौन? अकाउंटेंसी, सॉरी गलत लिख दिया। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, उसके उसके अंडर में कौन आता है? उसके अंदर में आता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंदर कौन आता है? बुक कीपिंग, ठीक है। क्लियर भैया? ओके, आगे चलो। अब आते हैं अपन यूज़र्स। अपन देख रहे थे ना, कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को, तो यूज़र्स कितने होते हैं? देखो, यूज़र्स जो हैं, यूज़र्स के दो टाइप होते हैं। एक इंटरनल यूज़र, एक एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है। इंटरनल यूज़र क्या है भैया? इंटरनल यूज़र जो हमारे फर्म के अंदर है, जो हो गए ओनर, हम भाई, हम ओनर है भैया, हम किसी से कम नहीं है, हम रहेंगे तो ओनर ही रहेंगे। बोले ठीक है, आप ओनर ही रहोगे। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, अपने अपने छोटे प्यारे एम्प्लॉयज़ हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, ठीक है। और क्या, और क्या भैया? एक्सटर्नल में बता दो। एक्सटर्नल में क्या? क्रेडिटर, क्रेडिटर, ठीक। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे अपन ने उधारी लिया हो, ओके। प्रेजेंट इन्वेस्टर, मतलब जो कंपनी में हमारे इन्वेस्ट करने का सोच रहा है वो। और पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होता है पता है? मतलब ये क्या करता है पोटेंशियल इन्वेस्टर? मतलब ये क्या करता है? ये ना इंफॉर्मेशन लेता है कि ये कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं। मतलब वो न्यू न्यू ना इन्वेस्टर होता है, और वो न्यू सोचता है कि ये कंपनी में मैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं। बट पोटेंशियली मतलब वो चेक करता है, तब उसको अपन पोटेंशियल इन्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी एंड टैक्स अथॉरिटी, इसको भी अपन को क्या करना पड़ता है? इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अपन ने क्या किया, कितने कितने अपन ने टैक्स पे करे, कितनी हमारी इनकम हो रही है, सब बताना पड़ता है गवर्नमेंट को भी, ठीक है। रिसर्चर, रिसर्चर क्या है? रिसर्चर भी ये चीज़ है कि कंपनी होती है, फर्म होती है, ठीक है, उनको भी ना उसको भी इन्वायरमेंट के लिए करना रहता है, ठीक है। और रिसर्चर तो यही करते हैं कि क्या बोलते हैं, वो देखते हैं कि क्या ये जो अपन की जो कंपनी है या फर्म है, ये इन्वायरमेंट को हार्म थोड़ी न कर रही है। मतलब ये है कि वो रिसर्चर ना हमारे फर्म में आके, कंपनी में आके चेक करते हैं कि ये कंपनी का अपकमिंग गोल्स क्या है, कितनी सेट करने वाली है, ठीक है। और रिसर्चर के में भी टाइप है। रिसर्चर, कोई तो भी रिसर्चर ऐसा हो सकता है जो कंपनी को चेक करने आए, ठीक है। कोई तो भी रिसर्चर ऐसा हो सकता है वो ये देखना चाहे कि कंपनी इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रही है, ठीक है। कंपनी इन्वायरमेंट के लिए क्या करे, या तो रिसर्चर वो हो सकता है जो सोच रहा हो कि कंपनी जो है, कंपनी जो है इसके गोल्स क्या हैं। मतलब ये डिपेंड करेगा कि कंपनी जो है इसके गोल क्या है, इसकी एम क्या है। मतलब ये सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका गोल क्यों है, ये एग्जिस्ट क्यों कर रही है, ये चीज़ का रिसर्च कर रहा है। ये एम एम क्या, इसका एम क्या है ना। ये सब चीज़ मतलब वही रिसर्चर, मतलब नॉर्मल जो रिसर्च वगैरह करता है ना, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ इतना तो वो पूछता भी नहीं है पेपर में, ठीक है। रिसर्चर मतलब बताया, हाँ रिसर्चर बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट ये है कि हाँ है तो देख लिया, और क्या, ठीक है। और क्या, और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं अब, चलो ठीक है। अकाउंटिंग तो देख लिया अपन क्या होता है। अकाउंटिंग तो भी क्रिस्टल क्लियर है। अब देखते हैं
ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के ना देखो 3 ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किसके बारे में बात करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या भैया जो लिखा है आप उसी को बोल रहे हो? नहीं बच्चों, मैं ये बोल रहा हूँ फाइनेंस मतलब फाइनेंस मनी की मैनेजमेंट जिसमें सीखते हैं ना वो फाइनेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट, कॉस्ट में हम ना कॉस्ट को कम करना सीखते हैं, कॉस्ट मेंटेन करना सीखते हैं। ठीक है, कॉस्ट मेंटेन करना सीखते हैं। मैंने और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैं बताया ना, हर चीज़ को मैनेज करना कि आपको कितने क्रेडिटर है, डेटर है। ठीक है, आपको इक्विटी लेना है, वो सब लेना है, इक्विटी लेना है आपको, डिबेंचर इशू करना चाहिए या शेयर इशू करना चाहिए। तो मतलब मैनेज करना मतलब ना इन शॉर्ट ये है कि हर चीज़ की मैनेजमेंट करने को अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके भैया आगे चलते हैं। और मैं सच बोलूँ इतना तो कोई ना प्रैक्टिकल पेपर है इतना डीप में नहीं पूछता। सिर्फ हाँ आपको ये याद रखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। फाइनेंशियल में फाइनेंस के बारे में बात बताते हैं, कॉस्ट में कॉस्ट कम ज़्यादा करने के बारे में बताते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताते हैं मैनेजेरियल वर्क्स होते हैं वो सब के बारे में बताते हैं कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, कंपनी के लिए ये गोल अच्छा होगा, ये गोल अच्छा नहीं होगा, वो सब चीज़ को मैनेज करना, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, ओके भैया। अब तो आपको भाई अकाउंटिंग का मैं उस टाइम में बताया कि अकाउंटिंग होता क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको यही लिख के आना है पेपर में। ठीक है, डेफिनेशन के लिए तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको मतलब लिखना है, मतलब यही लिख देना है। ठीक है, आप ओन वर्ड नहीं डाल सकते किसी के डेफिनेशन में। ठीक है, क्या बोल रहा है? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइन करता है अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit करेगा information judgments and decision by user of information। मतलब वही है ना, बताया ना अकाउंटिंग क्या बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है आइडेंटिफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग के बाद आ रहा है हमारा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद देखे थे ना अपन ऊपर में फीचर देखे थे ना, यही तो है ना अकाउंटिंग। ठीक है, ये अकाउंटिंग हो गया। ये हो गया क्या बोलते हैं जो अपन का डेफिनेशन कौन बता रहा है? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन बता रहा है। अब ये लिख के आओगे तो भाई आपको तो सपोज अगर 2 मार्क्स में पूछ रहे हो तो भाई फुल ऑन फुल मिल जाएगा। और अगर इसी को आप ओन वर्ड में लिखोगे तो आप ऊपर नीचे लिखोगे तो ये प्रोसेस प्रोसेस हो जाए। सबसे पहले आइडेंटिफाई होगा तो आइडेंटिफाई ही होगा। ठीक, उसके बाद रिकॉर्ड होगा। अगर आप रिकॉर्डिंग को पहले लिख रहे हो उसके बाद आइडेंटिफाई तो वहीं पर कट गया ना, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव अपन ने देखा था कि यूज होता है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ तुम लोग को। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। और क्यों कर रहे हैं? हमारे यूज़र्स को इंफॉर्मेशन मिल सके, यूज़र्स को इंफॉर्मेशन मिल सके। और क्यों कर रहे हैं भैया? हमको भी तो मिलेगा ना क्या, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नॉलेज मिलेगा। और अगर तो चेक करें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे हैं बट बेसिकली इतना तो आपको अब इतना ऊपर में बताया वही सबको समझ लियोगे तो आप ऑब्जेक्टिव खुद ही बना सकते हो। कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि बुक देखें अपने ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है भैया, इतना तो ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मतलब क्या? जो अपन ने देखा था ना ऊपर में, क्या देखे थे अपन? आइडेंटिफाइंग हो रहा है, ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब चीज़ जो अपन देख के आए हैं ना उसी को देखो। आइडेंटिफाई क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई इनपुट प्रोसेस हो गया। इनपुट प्रोसेस मतलब भैया, इनपुट प्रोसेस मतलब बिजनेस का जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अपन उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब वो रिकॉर्ड करे उसको इनपुट बोल रहे हैं। ठीक है, इनपुट मतलब अपन उसको ले रहे हैं तो वो इनपुट हो गया ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, ले रहे हैं उसको तो इनपुट हो गया। ठीक, प्रोसेस प्रोसेस तो भाई साहब ये तो है आपको, तो ये तो अब याद हो गया होगा इतनी बार बोलने में। ठीक, आउटपुट क्या करे? ये प्रोसेस से अपन जो अपन बोलते नहीं है
खाना बना रहे हैं, ठीक है। खाने बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, मटेरियल को लेते हैं, मटेरियल ये इनपुट करें, उसको प्रोसेस करें, फिर खाना हमारा बन के क्या जाता है, बाहर जाता है, ठीक है। अब उसी को क्या बोलते हैं, उसी को अपन ने बोल दिया आउटपुट। इनपुट आउटपुट हो रहा है, उस प्रोसेस से अपन को जो इंफॉर्मेशन मिली उसको अपन आउटपुट यूज़र कर दे रहे हैं, यूज़र्स को दे दे रहे हैं। ओके भैया, ये तो सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। अब क्या, अब देख लेते हैं थोड़ा सा अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग साइकिल चलो देखते हैं, है ना। हाँ, एक चीज़ बोलना ही भूल गया, ये सब चीज़ को तुमको नोट करते रहना ना, या तो फिर बोलोगे तो मैं तुमको इसी का स्लाइड दे दूंगा, इंस्टा में कर देना मैसेज को, ठीक है। ओके, चलो अकाउंटिंग साइकिल बता दो भैया कि अकाउंटिंग साइकिल हो क्या है हमारे लिए, ठीक है। चलो तुम लोग को अकाउंटिंग साइकिल बता देता हूँ कि प्रोसेस कैसे 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 जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल ना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये ऐसे ही जाएगा, आप जो भी पढ़ोगे ना अकाउंटिंग में इसी के थ्रू जाएगा, ये बेस से समझ लो पूरा पूरा, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका हो रहा है ट्रांजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका हो रहा है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स के बाद क्या होता है, ट्रांजेक्शन के बाद हमारा क्या होता है, जनरल। जनरल मतलब क्या, वो जो ट्रांजेक्शन है ना उसको जब अपन नोट करते हैं ना एक बुक में, उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, जनरल बोलते हैं। जनरल के बाद क्या जाता है, जो सेम ट्रांजेक्शन हो ना उसको सेम अकाउंट में लिखा जाता है। वो अकाउंट जो बनता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन लेजर बोलते हैं। मतलब लेजर क्या बोल रहे हो भैया, मतलब जो सेम ट्रांजेक्शन है ना, सेम ट्रांजेक्शन उसको अपन अकाउंट फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन लेजर बोल रहे हैं भैया, ठीक है। लेजर के बाद क्या बन रहा है भैया, अब इस लेजर से भैया कुछ तो भी एक बैलेंस निकलेगा, कुछ तो भी आप इससे बैलेंस निकालोगे, अमाउंट निकालोगे, ठीक है। कि कितना बैलेंस बच रहा है, कितना नहीं बच रहा है ना। तो उसके बाद जब जो बैलेंस बचता है उसके बाद उस बैलेंस को एक टेबल में लिखा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। देखो नाम में बोल दिया ट्रायल बैलेंस, मतलब जो बैलेंस को एक जगह, जितने भी अकाउंट से सेम रिलेटेड वाले उसके बैलेंस को एक जगह ला के लिखने को अपन क्या बोल रहे हैं, उस फॉर्मेट और उस टेबल को अपन बोल रहे हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस में ना अपन क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेसिस में ना अपन प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस के बाद अपन क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है भैया, ट्रेडिंग अकाउंट में ना ये आपको ना अपकमिंग लेक्चर्स में पूरा क्लियर होगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएनएल क्या होता है, पूरा समझेंगे अपन इसको, ठीक है। ओके भैया, आप ये तो बता दियो ट्रेडिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, धंधा करना। धंधा से रिलेटेड जितने भी अपन की वो रहेंगे, ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, उसको अपन ट्रांजेक्शन्स रहेंगे उसको अपन एक अकाउंट में ला के ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। ओके भैया, ट्रेडिंग के बाद क्या लिखेंगे भैया, ट्रेडिंग के बाद पी एन एल बनाएंगे, पी एन एल अकाउंट बनाएंगे। मतलब ट्रेडिंग में आप धंधे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखोगे, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस में आप बताओगे कि हम कितना अपन ने प्रॉफिट किया, कितना अपन ने लॉस किया, ठीक है। ओके भैया, इसके बाद फाइनली आपका बनता है क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको क्लियर पिक्चर दे देता है कि आपके कितने क्रेडिटर हैं, कितने डेटर हैं, कितने एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ ऐसे जाता है, ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो गया होगा तुम लोग को, अकाउंटिंग साइकिल देख लिया अपन ने, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज अपन ने बहुत कुछ देख लिया, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो। ओके बाय, जय श्री राम।